भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आप ही का साथ दे, उससे ज़्यादा आपको प्यार कोई भी नहीं कर सकता। जीवन की सबसे महंगी चीज़ आपका वर्तमान समय है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते। जिंदगी में दो तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, एक व्यस्त और दूसरा घमंडी। क्योंकि व्यस्त लोग अपनी मर्जी से बात करेंगे और घमंडी अपने मतलब से याद करेंगे। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार ना समझें, क्योंकि हर महान व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा खुद के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करता है। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। केवल पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से न करें, क्योंकि यह दोनों न दोबारा आते हैं और न मौका देते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हो, आप पाएंगे। जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं, उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारा एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। सफलता पाना हर कोई चाहता है, मगर सफलता का अर्थ क्या है इसे कोई नहीं जानता। सफलता जीवन के लक्ष्य के प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। सफलता वह चीज़ है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता है, जिसके लिए कड़ी मेहनत भी करता है और सफलता मिलती भी है। सफल तो चोर भी हैं चोरी करने में, मगर इसे सफल नहीं कहा जा सकता। असली सफलता केवल अच्छे कर्म करने में है, गलत कर्मों में नहीं। सफलता का अर्थ खुद को और दूसरों को बेहतर, खुशहाल, स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लक्ष्य को पूरा करना, उसे हम सफलता कहते हैं। और एक अच्छा परिणाम और सुखद परिणाम पाने को भी सफलता कहते हैं। सफलता पाने के लिए ये 3 बातें जो आपको मदद करेंगे सफल होने के लिए। पहला, कभी हार मत मानो, क्योंकि आपके साहस ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, खूब दिल से मेहनत करो और सही दिशा में, ना कि गलत दिशा में। अगर आप घर के दरवाजे को सही दिशा के बजाय गलत दिशा में खोलेंगे तो ये मुमकिन नहीं है, और सही दिशा में खोलना चाहे तो तुरंत खुल जाते हैं। इसलिए आपकी मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। तीसरा, अपने गलतियों से सीखें। अगर आप किसी एक गलती की वजह से असफल हो जाते हैं तो उसी असफलता में क्या गलती हुई है जिसके कारण आप असफल हुए हैं, और इस गलती को फिर से भूलकर दोबारा ना करें। एक बार और असफल देखकर डरना मत, क्योंकि असफलता में ही सफलता छुपी है। खुद पर भरोसा रखें और धीरज रखें और अपने मंजिल की ओर चलते रहें। एक न एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार
और व्यवहार से पहले व्यापार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफ़र कोई नहीं होता। जब ठोकर खाकर भी न गिरो तब समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बातें छोड़िए, दुश्मनों के सर भी झुक जाते हैं। सच्चा प्रेम एक फूल की तरह होता है, जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। अगर कोई कष्ट में हो और उसे देखकर आपको भी कष्ट हो और पीड़ा और अनुभव हो रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर भी परमात्मा का वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी वापस नहीं आता। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगा। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा भी जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात का याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत करना किसी के बुरे वक्त में हंसने की भूल। वक्त हवा में उछलते हैं, सिक्के की तरह होता है। कब किस तरह पलटेगा कोई नहीं जानता। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। जिंदगी ने कभी मौका दिया तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जताते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जिसके मन में कपट है वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अच्छा कार्य निरंतर करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे या अपमान, परंतु ईश्वर तो आपका सम्मान जरूर करेगा। चाहे आप जितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, शब्द आपका भला तब तक नहीं करेगा जब तक आप इनको उपयोग में नहीं लाते। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु हर सफलता का कारण भी एक छोटी सी कोशिश ही होती है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा
वह एक दिन जरूर रोएगा। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। मोर पंख की किस्मत तो देखो, टूट कर भी कहाँ सज के बैठा है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। कौन कहता है भगवान नज़र नहीं आते? एक वही तो नज़र आते हैं जब कोई नज़र नहीं आता। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। जब कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, सही रास्ता चुनकर उसे गलत साबित कर देना। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत और अंत को बदल सकते हैं। कोई आपको अच्छा कहे या बुरा कहे, आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। किसी का एहसास कितना ही छोटा हो, उससे कभी मत भूलना, और आपका एहसास कितना ही बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इसी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। जीवन में अंधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और अंधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। भक्ति बुद्धि से हो तो जुबान सुधरती है, और भक्ति यदि हृदय से हो तो कर्म सुधरते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं बनी। दुनिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाता, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए ही जीना ही असल जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके लिए पैर पकड़ेगा, और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरे से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता नहीं रखेगा। अपने पास ज़रूर कुछ ऐसा बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। किसी का एहसास कितना ही छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसास कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। न दूर रहने से टूट जाते हैं और न पास रहने से जुड़ जाते हैं। रिश्ते तो एहसास के वो धागे हैं, याद करने से और मजबूत बन जाते हैं। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरी के रूप में। भाग्य तो बस आपकी
काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आज आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे जवाब में बेहतर वक्त का जवाब होता है। कोई इतना अमीर नहीं होता कि आपका गुजरा हुआ कल खरीद सके। कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि आपका आने वाला कल खरीद सके। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो बस ऐसा दाग लगता है कि धोने से भी नहीं जाता। जो व्यक्ति हर पल दुख कर रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। जिनमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकते हैं, फिर चाहे वो कारोबार हो चाहे रिश्ते। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपका कामयाबी की ओर ले जाए। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ करना, इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही हो तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। जय श्री कृष्णा।